Hello and welcome to India's online platform, number one online platform, Unacademy. Let's crack Bihar exams. आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत अच्छा वैकेंसी आउट हुआ है ना? वैकेंसी आउट हुआ है तो जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दीजिएगा। सबसे पहले तो सारे लोग, बिहार सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी आउट हुआ है। जिन लोगों ने को नहीं पता है तो उसका वीडियो भी अवेलेबल है। आप जाके प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो भी देख सकते हैं। कल ही उसका स्ट्रीमिंग हुआ है, लाइव स्ट्रीमिंग था। आप लोग वीडियो पे जाके देख सकते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया है, जो भी चीजें आपको जो भी कंफ्यूजन है आप सब वहां पे मिल जाएगा। तो आप लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो सबसे पहले देखिए, बीपीएससी के एग्जाम्स के लिए बीपीएससी क्या है, वो लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है आपके लिए। ये याद रखिए, अनअकैडमी का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है बीपीएससी, अनअकैडमी बीपीएससी जो है आपका। तो इसका सब्सक्रिप्शन लेने के लिए सबसे पहले तो खुद को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। हेलो, आई एम शिप्रा एंड आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 6 years। अब सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज, सब्सक्रिप्शन लेने पे जो फैसिलिटीज होंगी वो आपको क्या क्या मिलेंगी? बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। डेली लाइव क्लासेस मिलेगा आपको, लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेगा। ये टेस्ट और क्विज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगी आपको। ओके, सो आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगी, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको। ये सारी फैसिलिटीज आपको किस पे मिल जाएंगी? सब्सक्रिप्शन लेने पे। तो सब्सक्रिप्शन लेना मत भूलिएगा, बहुत अच्छा टाइम है। नोटिफिकेशन भी आ गया है, जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है ले लीजिएगा जरूर। अब देखिए, डिफरेंट एडुकेटर्स भी मिलेंगे आपको। फैसिलिटीज इतनी सारी है कि आपको डिफरेंट एडुकेटर्स की क्लासेस, बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड एडुकेटर्स है। यस, सब्जेक्ट्स भी आपका बहुत सारा कवर होने वाला है, सारा सब्जेक्ट भी कवर हो जाएगा यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में। और सब्सक्रिप्शन का चार्जेस कितना होगा? तो चार्जेस देखिए, बहुत हाई चार्जेस नहीं है। डिफरेंट मंथ्स के लिए, डिफरेंट ड्यूरेशंस के लिए डिफरेंट चार्ज है आपका। और ये चार्ज भी ये भी और कम हो सकता है अगर आप कोड यूज करते हैं SHIPRA। अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलता है। इस कोड को यूज करने पे आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है। इस कोड को यूज करके जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। तो आज का जो चैप्टर है, अगेन हम लोग आ गए हैं जनरल एंड मेंटल एबिलिटी। बहुत सारे चैप्टर्स हम लोग पहले कर चुके हैं, लेकिन आज का जो चैप्टर है बहुत स्पेशल चैप्टर होगा। आज का चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। ओके, बिहार के एग्जाम्स में तो ऑब्वियसली पूछा ही जाता है, तो भी हम करवा रहे हैं। तो आपको नंबर्स की क्लासिफिकेशन सबसे पहले तो पता होनी चाहिए, डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, रिमाइंडर्स और उनका रूल पता होना चाहिए, सम, लास्ट डिजिट, एंड लास्ट डिजिट मीन्स व्हाट? यूनिट डिजिट, एंड नंबर ऑफ जीरोस। ये सारी चीजें हम नंबर सिस्टम के अंडर पढ़ेंगे। हम लोग अलग अलग पार्ट में अलग अलग चीजें सीखेंगे। तो सबसे पहले तो नंबर सिस्टम का एक चीज समझ लीजिएगा कि नंबर सिस्टम है क्या। नंबर सिस्टम में नंबर्स है ना? अब नंबर्स भी अलग अलग कैटेगरी की होती है। कैटेगरीज क्या क्या है? कैटेगरीज का अगर बात किया जाए तो नेचुरल नंबर का कैटेगरी है। नेचुरल नंबर क्या होता है? सबसे पहले ये चीज है ना, नेचुरल नंबर आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। नेचुरल नंबर का मतलब होता है एक से स्टार्ट होते हुए आपका जितना भी पॉजिटिव नंबर है इनफाइनाइट तक, एक्सेप्ट जीरो एंड माइनस। एक्सेप्ट जीरो एंड माइनस, वन से स्टार्ट करते हुए आपके जितने भी नंबर्स है वो सारे क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स। ओके, नेचुरल नंबर में आपका जीरो नहीं आता है। वन से स्टार्ट होते हुए आप आगे जितना पढ़ सकते हो इनफाइनाइट तक आपके नेचुरल नंबर्स है। दूसरा कैटेगरी क्या है नंबर्स का? दूसरा कैटेगरी है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर में नेचुरल नंबर तो रहता ही है और उसमें जीरो भी रहता है। ठीक है, यानी होल नंबर में भी नेगेटिव एलिमेंट्स नहीं है। तो नेचुरल नंबर भी होता है और जीरो भी होता है। तो नेचुरल नंबर प्लस जीरो को आप होल नंबर बोल सकते हो। देन हम आ जाते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में क्या हुआ? नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है और साथ ही साथ नेगेटिव नंबर्स भी है, यानी
जीरो से लेके पॉजिटिव तो है ही आगे, और जीरो से नेगेटिव की तरफ भी हो जाएगा आपका। जैसे आप देख रहे हो ये -3, -2, -1, ये इनफाइनाइट तक। तो ये हो गया आपका इंटीजर। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं रैशनल नंबर पे। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर वो नंबर जिसको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, यानी जिसको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो, वही है आपका रैशनल नंबर्स। ओके, रैशनल नंबर्स आपके p/q के फॉर्म में होता है, 1/7, 8/15। याद रखिए रूट में नहीं होता है बेस, ये भी ध्यान रखिएगा, वो आपका रैशनल नंबर नहीं होगा। तो हमने अभी क्या देखा? हमने देखा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब हो गया, नेचुरल नंबर जो है वो हो गया आपका मतलब कि 1 से लेके आगे आप जितना भी जाओ। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हुए आगे तक, है ना। इंटीजर्स, इंटीजर्स का बात किया जाए तो माइनस मतलब नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेगेटिव नंबर, ये सब मिलके क्या बनाता है? इंटीजर। रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर वो नंबर है जिनको आप p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। ये होता है आपका रैशनल नंबर। ओके, रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या है? रियल नंबर क्या है? ऑल द रैशनल नंबर्स सच एज इंटीजर्स, फ्रैक्शंस। ओके, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, सबको मिला के जो नंबर बन रहा है वो है आपका रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में आपका इंटीजर्स भी आता है और फ्रैक्शन, बस इतना समझ लीजिए कि इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस ये सब आपके रियल नंबर्स हो जाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट हम आ जाते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर वो नंबर है जो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी जिसका क्वेश्चन आता ही नहीं है। इमेजिनरी नंबर है वो आज तक जिसको कोई मतलब आप बता ही नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर पाया। इमेजिनरी नंबर्स है, जैसे रूट के अंदर देखिए -1, रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -1, इसको आप एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते, यानी इसको आप सॉल्व कर ही, जैसे √2 तो आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, कि रूट के अंदर माइनस हो गया ना। ठीक है, तो ये बाहर आके माइनस बनेगा, प्लस बनेगा, वैल्यू क्या आएगी आप नहीं बोल सकते। ऑल इमेजिन नंबर यानी स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देन आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, ये आपका बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर जो है ये मिलके बनाते हैं आपके कॉम्प्लेक्स नंबर। ये चीजें ध्यान रखिएगा, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो हमने अभी तक क्या क्या देखा एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहला चीज हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा नेचुरल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर ने मिलके क्या बनाया? होल नंबर, जीरो ऐड करने से। होल नंबर से क्या बना? इंटीजर्स। इंटीजर से क्या बना आपका? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर से आपका कहां पे आए हम? रियल नंबर्स। रियल नंबर से आप आए इमेजिनरी नंबर। ओके, एंड देन जो इन सब को कंसिस्ट करता है, मतलब रियल में तो ये सारे आ गए ना, तो रियल में अगर आप इमेजिनरी नंबर लेते हो तो वो आपका क्या बना देता है? वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बना देता है। रियल और इमेजिनरी नंबर ये मिलके क्या बना देते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बना देते हैं। ओके, तो रियल और इमेजिनरी मिलके कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, क्लियर है सबको इतना? तो ये चीज पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। हम पहले क्यों ये डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि जब क्वेश्चंस हम करेंगे तो ये चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। हम बोलेंगे ये रियल नंबर है, हम बोलेंगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम क्या बोलना चाहते हैं, यानी किस टाइप का नंबर है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए ये कुछ चीजें जो हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर वो नंबर जो 2 से डिविजिबल है, जो नंबर्स 2 से डिविजिबल है वो आपके क्या कहलाते हैं? इवन नंबर कहलाते हैं। ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर जो है सारे नेचुरल नंबर्स, ठीक है, which are not divisible by 2, the numbers which are not divisible by 2 are odd numbers. okay, तो इवन नंबर 2 से डिविजिबल है और ऑड नंबर वो जो 2 से डिविजिबल नहीं है। या बोल सकते हो कि एक नेचुरल नंबर दो कैटेगरी में होता है, एक इवन और दूसरा
ऑड। ओके, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है? एन इंटीजर ग्रेटर देन 1, ये भी ध्यान रखिएगा, 1 से बड़ा, which are not divisible by 1 and the number itself are called prime number। अच्छा, इसका मतलब देखिए क्या है। प्राइम नंबर का मतलब होता है जिस नंबर के, सीधा सा वर्ड में समझिएगा, जिस नंबर के ओनली 2 फैक्टर्स हो, ओनली 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया? 2 फैक्टर्स का मतलब हुआ एक वो खुद, जैसे 7, 7 क्या है? 7 का फैक्टर कौन कौन है? 7 एक तो 1 के टेबल में आता है और दूसरा खुद के टेबल में आता है, तो 7 क्या हो गया? एक प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, तो प्राइम का मतलब होता है, अब देखिए 2 3 5 7, अब ये 2 जो है ना, ये अकेला आपका इवन प्राइम है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 अकेला इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं को प्राइम। ये को प्राइम क्या है? को प्राइम का मीनिंग सीधा सा समझिएगा। को प्राइम का मतलब होता है किसी भी दो नंबर, किसी भी दो नंबर का अगर कॉमन फैक्टर, किसी भी दो नंबर का अगर कॉमन फैक्टर 1 है, कॉमन फैक्टर अगर 1 है तो वो को प्राइम नंबर है। अब उसके लिए जरूरी है कि दोनों नंबर प्राइम ही हो, बस कोई भी दो नंबर लीजिएगा। ये मेनली कंसेक्यूटिव नंबर्स के साथ होता है, ज्यादातर कंसेक्यूटिव नंबर्स के साथ होता है। दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हमेशा आपका जो कॉमन फैक्टर वो क्या देता है? 1 देता है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर ऑलवेज 1 होगा क्योंकि 1 के टेबल में सारे नंबर्स आते हैं। तो यहाँ पे को प्राइम का मतलब क्या है? को प्राइम का मतलब है कि कॉमन फैक्टर ऑलवेज 1। तो इवन हो गया, ऑड हो गया। इवन का मतलब है द नंबर्स विच, ऑल द नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, वो सारे नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल है। ऑड नंबर क्या है? वो सारे नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है या जो इवन नहीं है, आप ये भी बोल सकते हो। प्राइम नंबर क्या है? प्राइम वो नंबर है जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। ओके, को प्राइम नंबर क्या है? को प्राइम नंबर होता है जिस दो नंबर, यहाँ को प्राइम नंबर्स होते हैं यानी पेयर में होता है ऑलवेज, तो को प्राइम वो दो नंबर होते हैं यानी वो पेयर होता है जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही आएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं। जैसे अगर हम बोले 7 और 5, 7 और 5 में कॉमन फैक्टर क्या आएगा? एक ही आएगा, 1 ही है। तो इसलिए 7 और 5 क्या हो गया आपके लिए? को प्राइम हो गया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। कॉम्पोजिट नंबर, नेक्स्ट हम आ जाते हैं। कॉम्पोजिट क्या है? प्राइम का ऑपोजिट, बस इतना समझ लो, ऑपोजिट ऑफ प्राइम। प्राइम का जो ऑपोजिट है वही है कॉम्पोजिट। बस जो ऑल द नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच आर नॉट प्राइम आर कॉम्पोजिट। देखिए एक चीज टर्म ध्यान से समझिएगा, ग्रेटर देन 1, हम बार बार बोल रहे हैं ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा जितना भी नंबर है। ओके, बस इतना याद रखिए, द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, वो नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है। ओके, वो नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, वो नंबर्स क्या है? वो है आपके कॉम्पोजिट नंबर। लेकिन अगर हम 1 का बात करें तो 1 इज नीदर प्राइम, 1 जो है ना ही प्राइम है नॉर कॉम्पोजिट। ठीक है, 1 जो है ना प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट है, ये चीज ध्यान रखिएगा। प्लेस वैल्यू, अगर हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को समझे तो पहले प्लेस वैल्यू देखते हैं। प्लेस वैल्यू क्या होता है? अगर कोई एक नंबर लिखा है, जैसे ये देखिए 4289, तो इसको कैसे बोलते हैं हम? वंस प्लेस, इकाई है ना। तो वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस है ना, फिर 1000 प्लेस। तो 9 का जो प्लेस वैल्यू होगा वो होगा वंस, 8 का प्लेस वैल्यू होगा वो होगा टेंस, यानी वो जिस प्लेस पे आ रहा है। 2 का होगा हंड्रेड्स, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये होता है आपका प्लेस वैल्यू। ओके, फेस वैल्यू क्या होता है? अगर हम यहां आपसे पूछे 2 का फेस वैल्यू बताइए, फेस वैल्यू 2 खुद ही है,
बस यही देखिए ना, आपका फेस क्या है, आप खुद ही हो, आपका फेस का क्या है, आप खुद हो, बस इससे याद रखो। तो फेस वैल्यू बोलेगा तो वो खुद, लेकिन प्लेस वैल्यू जब हम आपका पूछेंगे तो आप अपना पोजीशन देखोगे, है ना। प्लेस वैल्यू का मतलब है पोजीशन, तो वहां पे आप दोगे वंस, टेंस, 100, 1000, जो भी पोजीशन पे वो बैठा होगा। याद रखिएगा, राइट एंड से आप स्टार्ट करोगे पढ़ना, ठीक है। जो भी पोजीशन वहां लिखा होगा आप उससे पढ़ोगे। तो ये होगा आपका फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो ये दोनों, आई होप कि आपका ये दोनों टर्म जो है वो क्लियर है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिएगा। अब सबसे पहला चीज, आज हम थोड़ा सा थ्योरी पहले देख रहे हैं, ठीक है। द नंबर 1 इज नाइदर कॉम्पोजिट नॉर प्राइम, ये हम ऑलरेडी आपको बोल चुके हैं। टू कंजिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम पेयर्स, ठीक है। तो दो कंजिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर, कंजिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर मतलब क्या, 5 और 7 जैसे हुए, तो ये क्या होंगे, ये होंगे प्राइम पेयर, ठीक है। ये भी कुछ याद रखिएगा, प्राइम पेयर, ये सब टर्म्स यूज होता है। ऑल नेचुरल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर क्या क्या हो सकते हैं, होल नंबर हो सकते हैं, रैशनल नंबर हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। सारे नेचुरल नंबर्स जो है वो ये सब हो सकते हैं। ऑल होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, ऑल होल नंबर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं। तो ऐसे भी तो याद रख सकते हैं ना, हमने जो चार्ट बनाया था, नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, ठीक है, रियल, लास्ट आता है आपका कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये सीक्वेंस हम याद रख सकते हैं। तो देखिए वही सीक्वेंस बोला है, होल नंबर क्या क्या हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है। रैशनल नंबर क्या हो सकता है, ऑल द रैशनल नंबर्स, उसमें क्या क्या आ जाएंगे, नेचुरल नंबर आ जाएगा, होल नंबर आ जाएगा, इंटीजर्स भी आ जाएगा, ठीक है। यस, सिंस एवरी इंटीजर कैन बी रिटन एज फ्रैक्शन विद 1, यस, रैशनल नंबर क्या बोल सकते हो, पी बाई क्यू हमने जब बोला, तो हम 5 को रैशनल नंबर क्यों बोलेंगे, 5 को इसलिए बोलेंगे क्योंकि वो 5 नहीं, 5/1 होता है एक्चुअली में, हम बाय 1 रहता है तो इसलिए उसको सिर्फ 5 लिखते हैं। ये भी चीजें ध्यान रखिएगा, बाय 1 होता है इसलिए हम उसको सिर्फ 5 लिखते हैं, ओके। ये चीजें ध्यान रखिएगा। ऑल होल नंबर्स, numbers rational and irrational numbers are real, रियल नंबर में इरेशनल भी आ जाता है। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे बाय में अगर आपका रूट है, बाय में अगर रूट है तो वो इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। नेचुरल, नेचुरल में क्या क्या आता है, नेचुरल नंबर में प्राइम नंबर आता है, कॉम्पोजिट नंबर आता है, इवन नंबर आता है और ऑड नंबर आता है, ठीक है। ये नेचुरल नंबर की कैटेगरी होती है। कोई भी प्राइम नंबर कभी भी कॉम्पोजिट नहीं हो सकता है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि कोई भी प्राइम नंबर कभी भी कॉम्पोजिट नहीं बन सकता, ओके। फ्रैक्शंस आर रैशनल, यस, फ्रैक्शंस जो है वो हमेशा क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, पी वाई क्यू फॉर्म में होते हैं, है ना। इसीलिए ऑल प्राइम नंबर्स, यही चीज हमने जो पहले बताई, सारे प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट 2, 2 को छोड़ के जितने भी प्राइम नंबर्स है वो सारे क्या होते हैं, वो सारे के सारे ऑड होते हैं। 2 को छोड़ के आपके जितने भी प्राइम नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, वो सारे के सारे ऑड, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, वो सारे के सारे ऑड होते हैं। 2 इज द ओनली इवन प्राइम, 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर नहीं होता है, कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होता है, बस ये समझ लीजिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जीरो। जीरो इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, जीरो जो है वो ना ही नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। आप जीरो के आगे कभी भी ना नेगेटिव लिख सकते हो और ना पॉजिटिव लिख सकते हो, ये चीज ध्यान रखिएगा। आपने कभी भी नहीं देखा होगा जीरो के आगे नेगेटिव और पॉजिटिव, है ना, ओके। अब if a is any number then if a divide 0 result will be 0, 0 by a का मतलब है 0, लेकिन a by 0 अगर आ गया तो वो हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी वो आपका सॉल्व नहीं होगा। बेस में 0 नहीं होना चाहिए, बेस में 1 से ऊपर होना चाहिए नंबर, ठीक है। लेकिन 0 के बेस में अगर कोई भी नंबर है, यानी 0 न्यूमरेटर में है और बेस में कोई भी नंबर है, तो आंसर ऑलवेज क्या होगा, 0, ठीक है। वहां पे ए को रियल नंबर आप बोल सकते हो।
ओके, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर का सम या प्रोडक्ट ऑलवेज क्या आता है, रैशनल नंबर आता है। किसी भी दो रैशनल नंबर का सम और प्रोडक्ट जो होता है वो ऑलवेज क्या आता है, रैशनल नंबर आता है। okay, the product or the sum of a rational number and irrational number is always an irrational number। ये देख लीजिएगा, प्रोडक्ट और सम ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर को कभी ऐड या मल्टीप्लाई करोगे, आंसर ऑलवेज इरेशनल होगा, ये याद रखिएगा। प्रोडक्ट या सम करोगे रैशनल और इरेशनल का तो आंसर हमेशा इरेशनल आएगा, ठीक है, आंसर हमेशा इरेशनल आएगा। पाई, पाई ऑलवेज इरेशनल है, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, और इसको 3.14 तो लिखते हैं, ये तो अप्रॉक्स हुआ ना, ये कभी एंड नहीं होता है, तो जो एंड नहीं होगा जिसका डेसिमल के बाद भी कंटिन्यूअस रहेगा वो आपका क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर, ठीक है। देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल और इरेशनल, देखिए इनफाइनाइट हो सकता है रैशनल नंबर भी और इरेशनल नंबर भी, कोई लिमिट नहीं है नंबर्स का। डेसिमल इंडिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर इज इनफाइनाइट, डेसिमल इंडिकेशन भी हमेशा क्या आता है, वही हमने बोला ना, जो यही डेसिमल के बाद जो आप लिखते हो ये इनफाइनाइट होता है, ये एंड आपको पता ही नहीं चलेगा, ये चलता रहेगा, आप डिवाइड करते जाओगे वो चलता रहेगा, ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद तो हम जीरो पुट करते जाते हैं ना, तो यस, तो कभी भी वो आपका, यस, द स्क्वायर ऑफ एन इवन इज इवन एंड स्क्वायर ऑफ ऑड इज ऑड, ये ध्यान रखिएगा, एक इवन का स्क्वायर हमेशा इवन होगा और एक ऑड का स्क्वायर हमेशा ऑड होगा, ठीक है, चाहे तो आप ट्राई भी करके देख लीजिए। इवन का स्क्वायर ऑलवेज इवन आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, 4 का 16 आता है, 8 का 64 आता है, तो स्क्वायर जो होता है वो ऑलवेज क्या आता है, स्क्वायर जो है ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज क्या होगा, इवन होगा, एंड ऑड नंबर का जो स्क्वायर है वो ऑलवेज क्या होगा, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑलवेज ऑड होगा। क्लियर है ये चीज, आई होप कि यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ओके, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आ जाते हैं, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हो जाता है आपका आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी क्या है, अब देखिए एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब हो जाता है किसी भी, जैसे कोई भी एक नंबर है, 5 नंबर है, सेम 5 लाने के लिए उसमें कितना ऐड करो, बस ये समझना। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, सेम, बस ये समझ लो, सिमिलर होना चाहिए, ठीक है, आइडेंटिटी वो खुद ही होना चाहिए। तो देखो ए में क्या ऐड करो, क्योंकि एडिटिव है तो ऐड पे सोचना पड़ेगा, तो ए में आप क्या ऐड करो कि ए ही आ जाए, मतलब 5 में आप क्या ऐड करो कि 5 ही आ जाए, तो 0, तो इसका मतलब है कि 0 को आप क्या बोलते हो, 0 को आप बोलते हो एडिटिव आइडेंटिटी, 0 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स का मतलब हो जाता है एडिशन में इनवर्स, ठीक है। अब देखो एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है इनवर्स, यानी 0 लाना है वैल्यू, तो ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, अगर 5 से 0 लाना है तो 5 में आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, -5 ऐड करना पड़ेगा। तो वैसे ही अगर हम ए का एडिटिव इनवर्स पूछेंगे तो -a हो जाएगा, ये ए कोई भी नंबर हो सकता है आपका, ठीक है, वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, बस ये याद रखिए, एडिटिव आइडेंटिटी में वैल्यू कितनी आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, सेम आइडेंटिटी बोल दिया मतलब सेम नंबर आना चाहिए, तो अगर कोई नंबर ए है तो सेम लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से, तो 1 को हम क्या बोलते हैं हमेशा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अब देखो एडिटिव इनवर्स मतलब उसी नंबर को माइनस में ले लिया, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है उसी नंबर को आप किस में ले लोगे, उसी नंबर को आप बाय में ले लोगे, यानी रिवर्स कर दोगे, जैसे ए बाय बी, ए बाय बी से अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए तो ये हो जाएगा बी बाई ए, तभी तो वैल्यू 1 आएगी, ए और ए कैंसिल, बी और बी कैंसिल, तो वैल्यू कितनी कैंसिल पे 0 मत बोल दीजिएगा, 1 होता है, हमेशा 1 बचता है। तो जैसे अगर हम बोले 5/7, अगर हम बोले 5/7,
5/7 का अगर हम आपको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालने बोले तो आप बोलोगे 7/5। ठीक है, 5/7 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 7/5 हो जाता है। ठीक है, यस। नेक्स्ट पे आते हैं, तो डिविजिबिलिटी रूल, बहुत लोगों को ये चीजें याद नहीं होती है। बहुत सारे हम डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। डिविजिबिलिटी बाय 2 ये सबको पता है ना। 2 का डिविजिबिलिटी क्या होता है? 2, कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं, आप क्या करोगे, आप उस नंबर का बस आखिरी डिजिट चेक कर लेना। वो जो लास्ट डिजिट है वो क्या क्या हो सकता है? 0 और इवन नंबर। अगर लास्ट डिजिट 0 और इवन नंबर है तो वो पूरा का पूरा नंबर क्या है? 2 से डिविजिबल है। वो पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है। ओके, अब देखिए डिविजिबिलिटी बाय 3। अगर 3 का डिविजिबिलिटी रूल चाहिए तो जैसे अगर हम बोले 4, 32, जैसे यहाँ एग्जांपल है, क्या करना, जो भी नंबर दिया हो उसको सारे डिजिट्स को ऐड कर लो। अगर आप सबको ऐड करते हो तो वैल्यू आती है 9। तो ये 9 को चेक करना, क्या ये 9 जो है वो 3 से डिवाइड होता है कि नहीं? यस होता है। अगर हम बोल दे 3, 6, 7, ठीक है, 2, अगर हम पूछे क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो आप बैठ के डिवाइड थोड़ी करोगे, आप सबको ऐड कर दोगे। 7, 8, 9, 6, 3, 9 यानी 18 हो गया। और 18 तो 3 का मल्टीपल है, 3 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है, इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अगर सारे डिजिट्स के अगर नंबर के सारे डिजिट का सम 3 से डिवाइड होता है, देन आपका जो वो नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। ओके, डिविजिबिलिटी बाय 4। अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? इफ एनी नंबर, ठीक है, इफ एनी नंबर लास्ट 2 डिजिट्स, किसी भी नंबर का बस लास्ट का 2 डिजिट चेक करो। जैसे 48424 है, अब इसको पूरा 4 से डिवाइड करके देखने का आपको जरूरत नहीं है, बस लास्ट का 2 डिजिट चेक करो। अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब है वो नंबर क्या है? डिविजिबल बाय 4। इफ इन एनी नंबर लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4, देन होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय 4 है तो पूरा का पूरा नंबर जो होगा वो 4 से डिविजिबल होगा। क्लियर? यस। 5 का बहुत सिंपल है ना, 5, कोई नंबर 5 से डिवाइड होगा या नहीं, आप क्या करोगे? आप यूनिट प्लेस देख लोगे। यूनिट प्लेस या तो 5 होना चाहिए या क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। 5 या 0 होगा यूनिट प्लेस तो वो पूरा का पूरा नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा। 6 का देखिए, बहुत सिंपल है। 6 लाने के लिए किसको किसको मल्टीप्लाई करते हैं? 2 इंटू 3 ना, 2 इंटू 3 6 होता है ना। तो ऐसा नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, ऐसा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो वही 6 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लीजिए हम बोले 3, 4, 5 एंड 6। अब देखिए ये 2 से तो डिविजिबल है, अब देखते 3 से है कि नहीं, ऐड करके देखते हैं। 5, 4, 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 6 18, सम 18 आ रहा है, 3 से भी डिविजिबल है और लास्ट डिजिट 6 है तो 2 से भी है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। जैसे आप ये वाला देखिए, 6 प्लस 6 5 11 12 2 14 और 4 18 है ना, 18 हो गया। तो ये आपका देखिए 18 3 से डिविजिबल है और लास्ट डिजिट 4 है वो भी 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब है हम बोल सकते हैं ना डिविजिबिलिटी कितना बाय 6। 7 का देखिएगा, बहुत कॉमन नहीं है 7 का, तो 7 के लिए क्या करते हैं, 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है ये चीज ध्यान रखिए। जैसे कोई भी नंबर है, अगर हमने बोला 343, छोटा सा नंबर लेते हैं,
7 का देखिए डिविजिबिलिटी रूल बहुत ज्यादा बड़ा नंबर हो तो सीधा डिवाइड कर लीजिएगा, लेकिन डिविजिबिलिटी रूल देख लीजिए क्या है पहले। लास्ट डिजिट लीजिएगा 343 का लास्ट डिजिट लीजिएगा 3, उसको इंटू 2 कीजिएगा, ठीक है। लास्ट डिजिट को इंटू 2 कीजिएगा, बचा क्या 34 बच रहा है। आगे क्या लिखना 34, तो 34 में से बस इसको सबट्रैक्ट कर दो, कितना होगा 6 को, तो कितना आता है 28। तो बस इस 28 को चेक करो, क्या ये 28 7 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब है 343 7 से डिविजिबल है। तो कोई भी नंबर अगर आपको मिले तो आप बस इजीली आप इस तरीके से इजीली कर सकते हो, लास्ट डिजिट इंटू 2 एंड द रिजल्टेंट विल बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग डिजिट। ओके, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, क्लियर है ना। चलिए फिर हम चलते, इससे क्या होगा ना, आप बहुत बड़ा भी नंबर है तो आप उसको छोटा कर सकते हो, और फिर जो रिजल्टेंट आएगा ना आप उसको तो चेक कर सकते हो ना कि 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो ये चीज आप कर सकते हो। 8 का देखते हैं, देखिए 8 4 के ही जैसा है क्योंकि 4 का मल्टीपल है ना। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, 8 4 के लिए हम क्या चेक करते थे, 4 के लिए 4 के लिए लास्ट का 2 डिजिट देखते थे, है ना। 8 के लिए क्या करना है, 8 के लिए लास्ट का 3 डिजिट देखना है। लास्ट का 3 डिजिट या तो 0 होना चाहिए, या फिर या तो 0 होगा, या फिर 8 का मल्टीपल होगा। लास्ट 3 डिजिट को चेक करना है, मल्टीपल ऑफ 8 होना चाहिए, क्या लास्ट 3 डिजिट। ओके, ये ध्यान रखिएगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है लास्ट का 3 डिजिट, ठीक है। 4 के लिए था लास्ट का 2 डिजिट। डिविजिबिलिटी, ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 9, अगर आप ये देखते हो तो देखिए, इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ ए नंबर, अगर सारे नंबर्स के डिजिट्स का सम, अगर ये सम क्या है 9 का मल्टीपल है, इनका सम अगर आप करते जाते हैं 7 8 9 7 8 9, तो यानी 18 18 हुआ। 18 जो है देखिए वो 9 से डिविजिबल है ना, तो बस यही है आपका 9 का डिविजिबिलिटी रूल। यानी 9 का डिविजिबिलिटी रूल सेम है किसके जैसा, 9 का डिविजिबिलिटी रूल सेम है आपके डिविजिबिलिटी रूल 3 के जैसा सेम है 9 का। ओके, डिविजिबिलिटी बाय 10, 10 का अगर आप डिविजिबिलिटी रूल देखो तो बहुत सिंपल है। 10 के लिए आप क्या देखते थे, कोई नंबर 10 से डिवाइड होगा या नहीं, आप उसका यूनिट प्लेस देखते थे। अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस 0 है तो वो 10 से डिवाइड होगा ही, कंफर्म। ओके, अगर किसी का यूनिट प्लेस 10 है, सॉरी यूनिट प्लेस 0 है, तो वो 10 से क्या होगा, डिवाइड होगा। ये चीजें ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 12। अच्छा 12 तो बहुत सिंपल है, 12 कैसे आता है, 12 3 इंटू 4 आता है। 12 कैसे आ रहा है, 3 इंटू 4, तो जो नंबर 3 से भी और 4 से भी दोनों से डिविजिबल होगा वही 12 से होगा। तो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल कैसे होगा, पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 3 एंड 4, तो ये देखने के लिए क्या होगा, 3 और 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या था, 3 का था सम ऑफ डिजिट्स, 4 के लिए क्या था, लास्ट का 2 डिजिट, ठीक है। तो वो नंबर जो दोनों से डिविजिबल होगा वही आपका क्या कहलाएगा, वो डिविजिबिलिटी बाय 12, 12 से डिविजिबल होगा वो नंबर। 13 का समझते हैं, अगर 13 का डिविजिबिलिटी रूल देखोगे तो 13 का जैसे देखिए 325 है, इधर से एग्जाम्पल से समझिएगा, जो लास्ट डिजिट होगा उसको इंटू 4 कीजिएगा, ठीक है। 7 की जैसा है कुछ कुछ, पर 7 में क्या था, लास्ट डिजिट इंटू 2 और रिमेनिंग से माइनस था। 13 में 13 का क्या होगा, 5 इंटू 4, ठीक है, 5 इंटू 4, और इसको क्या करेंगे हम, रिमेनिंग में प्लस, रिमेनिंग क्या है 32 में ऐड कर दीजिएगा, तो वैल्यू आई 52,
क्या 52 13 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। तो 52 13 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये हो गया 13 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? जो यूनिट प्लेस होगा उसको इंटू 4 कीजिएगा और यूनिट प्लेस हटाने के बाद जो बचता है उसमें ऐड कर दीजिएगा, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि 20 आएगा और प्लस 32 करेंगे ना तो 52 हो जाता है, तो 52 डिविजिबल है। 14 के लिए अगर आप देखो तो 7 इंटू 2 है ना। 14 के लिए सीधा सा है, जो 7 और 2 दोनों से होगा, बस वही 7 के लिए क्या था, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग से माइनस करना, और 2 के लिए क्या था, इवन नंबर होना। ठीक है। 15 3 इंटू 5 15 होता है ना, 3 इंटू 5 15 होता है, तो बस जो 3 और 5 दोनों से होगा वही 15 से भी होगा। ओके। यहाँ पे एक छूट गया आपका 11 का डिविजिबिलिटी रूल छूट गया है। चलिए 11 का हम लोग देख लेते हैं। अगर हम कोई नंबर लिखे 5 6 2 1 3 4 3, ठीक है। इसमें क्या करना, ऑड प्लेसेस पे कौन कौन होगा, फर्स्ट होगा, थर्ड होगा, फिफ्थ होगा और सेवेंथ होगा, तो उसको ऐड करो। अब इवन प्लेसेस पे कौन कौन है, 6 है, बचे हुए 1 और 4। इसका सम कितना आता है, 3 3 6 2 8 8 5 13, 6 4 10 और 1 11। ठीक है। अब देखिए ये 13 आया और ये 11, दोनों को आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करके कितना आ रहा है वैल्यू, 2। अगर ये सब्ट्रैक्शन का वैल्यू, अगर ये वैल्यू या तो 0 आना चाहिए और क्या आना चाहिए, या फिर मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। अगर ये चीज को फॉलो करता है तभी वो नंबर क्या होगा, वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है। तो देखिए 5 6 3 एंड 3, यानी फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवेंथ उनको ऐड किया, सेकेंड फोर्थ सिक्स यानी इवन प्लेसेस को ऐड किया, तो दोनों के जो एडिशन हुए उनको क्या किया आपने, सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू आएगी वो या तो 0 होनी चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी आप उसको 11 से डिविजिबल होगा, ये बोल सकते हो। ओके, यस। ओके 16। अब देखिए 16 में क्या था, देखिए 4 में था लास्ट का 2 डिजिट, ठीक है, 4 में था लास्ट का 2 डिजिट, 8 में था लास्ट का 3 डिजिट, और 16 में क्या है, लास्ट का 4 डिजिट। 16 के लिए आपको लास्ट का 4 डिजिट चेक करना है। ठीक है, लास्ट का 4 डिजिट अगर 16 से डिविजिबल है तो वो पूरा का पूरा नंबर 16 से डिविजिबल होगा। यानी आप इतने बड़े नंबर को ना डिवाइड करके सिर्फ इतना डिवाइड कर दो 16 से, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। 17 का क्या है, 17 में अगर आप देखो जैसे 1904 है, ठीक है, देखिए 7 13 17 इनके जो रूल्स है वो सिमिलर है। ठीक है, सिमिलर रूल्स है, तो इसमें अगर आप देखो तो इसमें आप क्या करोगे, लास्ट डिजिट क्या है 4, ठीक है, तो 1904 4 को लास्ट डिजिट को इंटू क्या करना 5, ठीक है, और रिमेनिंग क्या बचा 190, उससे क्या कर देना सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग से माइनस करना है, जैसे 7 में 2 से मल्टीप्लाई करके करना था वैसे यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये 190 सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू आएगी अगर वो 17 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर पूरा का पूरा नंबर जो है वो 70 से डिविजिबल होगा। जैसे ये देखिए 190 को जब 5 इंटू 4 यानी 20, 190 से 20 किया तो 170 आया, तो यस 190 जो मतलब 1904 जो है वो आपका 17 से डिविजिबल है। ओके। 18 का क्या होता है 9 इंटू 2। 18 के लिए आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो 9 इंटू 2। ठीक है, 9 इंटू 2, तो 9 इंटू 2 यानी जो 9 से भी डिविजिबल हो और 2 से भी डिविजिबल हो, जो 9 से भी डिविजिबल हो और 2 से भी डिविजिबल हो वही होगा आपका 18 से डिविजिबल। और 19 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, जैसे यही का एग्जांपल लेते हैं 361, तो यहाँ पे क्या करना है जो लास्ट डिजिट होगा
उसको आप इंटू 2 करना, ठीक है, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना और 36 में ऐड कर देना। लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना और रिमेनिंग में ऐड कर देना। तो जो वैल्यू आएगी वो 19 का मल्टीपल होना चाहिए। तो वैल्यू आपकी 19 की मल्टीपल होगी, ठीक है। तो वैल्यू जो है वो आपका 19 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया आपका 19 का डिविजिबिलिटी रूल। ओके, क्लियर है ये चीज सबको। नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्पेशल रूल्स पे। ओके, तो स्पेशल रूल्स क्या बोल रहा है? तो रूल नंबर 1 क्या बोल रहा है? इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, रूल नंबर 1 बोलता है इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ए एंड इफ द डिजिट्स और द नंबर्स आर रिवर्स्ड सच नंबर रिड्यूसेस बाय बी। चलिए इस चीज को हम आपको बाद में समझाते हैं। रूल ए बी इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये अब क्वेश्चन से जाएंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसको देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिवाइड करते हो, है ना, किसी भी चीज को अगर आप डिवाइड करते हो तो कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए ना। यहाँ पे जो लिखा रहता है वो क्या होता है? डिविडेंड। यहाँ जो लिखा होता है वो क्या होता है? डिवाइजर। जो आता है वैल्यू ऊपर वो क्या होता है? क्वोशिएंट। और जो नीचे आता है वो क्या होता है? रिमाइंडर। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो रिमाइंडर जो है वो रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर होता है डिविडेंड से अगर आप माइनस कर दो किसको? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट को। तो ये देखिए रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड माइनस डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, ठीक है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। तो ये क्या हो जाता है आपका? ये हो जाता है फॉर्मूला। कभी रिमाइंडर निकालना हो या बाकी 3 दिया है ये निकालना हो, बाकी 3 दिया है ये निकालना हो, तो आप इसी फॉर्मूला से निकालोगे। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। क्लियर है? या फिर इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, ठीक है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। उसी फॉर्मूला को हमने बस इधर उधर कर दिया और कुछ नहीं। तो आप जिससे याद रखना चाहो, रिमाइंडर से, डिविडेंड से, आप किसी एक से याद कर लो, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। मे भी हो सकता है कि सब एक साथ है तो आप डी 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 में कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए हमने एक डी को इधर कर दिया, एक डी को इधर। ये डिविडेंड हमेशा बड़ा होगा ना, तो बड़े नंबर को यहाँ लिख दो कि आप डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर हमेशा ऐड होता है। जैसे यहाँ देखो 487 अगर आपको लाना है, इसमें देखो 487 अगर आपको लाना है तो क्या करोगे आप? 487 लाने के लिए आपने क्या किया? डिवाइजर इंटू क्वेश्चन, यानी 32 इंटू 15। इसमें क्या प्लस किया आपने? 7, बस, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से आप कोई भी एक वैल्यू अगर मिसिंग है, बाकी सारी पता है आपको, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं, नेक्स्ट हम आ जाते हैं किस पे? फॉर्मूलेस पे। तो फॉर्मूला क्या क्या है हमारा? फॉर्मूला जो है नेचुरल नंबर्स को लेके है ना। सम ऑफ नेचुरल नंबर, जब भी आपको नेचुरल नंबर का सम निकालने बोला जाए, जिसका एंड आपको जो भी दिया हो, ठीक है, अप टू एन नेचुरल नंबर। जैसे मान लीजिए 1 से स्टार्ट किया और डॉट 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 जा करके आपका 100 लिख देता है ना, और बोलता है इनका सम बताइए। तो आप इस फॉर्मूला से करोगे। क्या फॉर्मूला है? n इंटू एन प्लस 1 बाय n का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा? 100। इस केस में n का वैल्यू 100 है, तो 100 इंटू 101 बाय 2, तो 50 इंटू 101, जो भी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर। अब बैठ के हम उतना सारा ऐड थोड़ी ना करेंगे। वहीं पे अगर वो स्क्वायर्स को ऐड करने बोले, मान लीजिए अगर सारे नंबर के स्क्वायर्स का एडिशन पूछेगा, तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाता है? फॉर्मूला बनता है n इंटू एन प्लस 1 फिर 2n प्लस 1 बाय 6, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। देखिए ये दोनों तो सेम है, ठीक है, साथ में क्या लग गया? 2n प्लस 1, और बाय में लेकिन क्या आ गया? 6 आया, ये ध्यान रखिएगा।
वही चीज अगर आपको क्यूब का बोले, अगर आपको क्यूब का निकालने बोले तो क्यूब के लिए क्या किया, क्यूब का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, यानी सेम बट होल स्क्वायर। बस क्या है आपका सीधा सा है फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस वन बाय टू, सेम नेचुरल नंबर वाला, बस यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर के लिए क्या था, n इंटू एन प्लस वन, फिर 2n+1 बाय 6, ये याद रखिएगा। तो स्क्वायर, ये 3 याद रखिए फिलहाल आप, ये वाला का भी जरूरत नहीं है, पहले आप ये 3 याद रखो। ठीक है, फर्स्ट 3 सबसे पहले आप याद रखो। ठीक है, फर्स्ट 3 सबसे पहले आप याद रखो। लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट निकालना हो तो सबसे पहला चीज ये देखते हैं, इधर हम बाद में आते हैं, पहले हम आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट निकालना है कैसे। थोड़ा सा प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं जहाँ पे हमको अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, ओके, देखिए सबका अगर किसी का यूनिट डिजिट 2 है और 2 का पावर 1 है तो वैल्यू तो 2 आएगी। ध्यान से समझिएगा, 2 का पावर 1 का मतलब क्या होता है 2, 2 का पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 का पावर 2 का मतलब होगा 4, 2 का पावर 3 का मतलब हो गया 8, 2 का पावर 4 का मतलब क्या हुआ 16, मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा। तो ये क्या हो रहा है, 2 का पावर चल रहा है। अब आगे आप करोगे, आगे और भी नंबर्स आते जाएंगे, है ना। अब 6 के बाद 2 का पावर 5 अगर आप करते हो तो 32 होता था ना। अब फिर से देखिए यही चीज रिपीट होगा, 2 4 8 6, फिर से रिपीट होगा 2 4 8 6। तो यानी कि अगर आप देखो तो 4 के बाद पावर रिपीट होने लगता है। ठीक है, 4 के बाद पावर रिपीट होने लगता है, यानी कि ये चीज। अब वही चीज अगर 3 का देखें, 3 का पावर 1 मतलब 3, 3 का पावर 2 का मतलब 9, 3 का पावर 3 का मतलब 27 मतलब 7, 3 का पावर 4 का मतलब आ जाएगा 1। ठीक है, 3 का पावर 5 का मतलब अब 3 आ जाएगा, है ना। तो अब क्या होगा, फिर से ये देखिए 4 के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। ओके, 4 पे आते हैं, 4 का पावर 1 का मतलब 4, 4 का पावर 2 का मतलब 8, 4 का पावर 3 का मतलब फिर से 4। ठीक है, फिर 4 का पावर 4 का मतलब, तो देखिए अब 4 आया, फिर से 4 इंटू 4 करोगे तो क्या आ जाएगा 6। अब फिर से अब क्या होगा, इसके बाद फिर से देखिए रिपीट होने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए ये 4 के बाद ये भी रिपीट हो जाता है हमेशा। देखिए 4 के बाद, ठीक है, 5 लेते हैं, 5 तो बहुत सिंपल है, 5 का पावर कुछ भी हो, 5 का पावर 1 हो, 5 का पावर 2 हो, 5 का पावर 3 हो, आंसर यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा 5 ही आएगा। तो 5 का पावर को लेके कोई टेंशन ही नहीं है, 5 के ऊपर कुछ भी पावर हो ऑलवेज वैल्यू 5 ही आती है। ठीक है, देखो कुछ वैल्यू होती है जो सेम होती है, सेम वैल्यू देती है। कौन कौन देती है, 1, 1 आपको सेम देती है। ठीक है, फिर क्या है आपका 5, 5 भी आपको सेम देती है। फिर क्या है 0, 0 भी आपको सेम वैल्यू देता है। ठीक है, और क्या है 6, 1506, इनका पावर आप कितना भी रख दो, 1000 रख दो, 2000 रख दो, 3000 रख दो, कुछ भी रख दो, या 2 3 4 5 जो भी रखो, 1 पे वैल्यू हमेशा 1 आएगी। 5 का पावर कुछ भी हो वैल्यू हमेशा 5 आएगी। 0 का पावर कुछ भी हो वैल्यू हमेशा 0 आएगा। 6 का पावर कुछ भी हो वैल्यू हमेशा 6 ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए 6 का हम नहीं देखते हैं, 7 देखते हैं। 7 का पावर 1 मतलब 7, 7 का पावर 2 मतलब हो गया आपका 9, 7 का पावर 3 मतलब 3, 3 4 3 होता है। 7 का पावर 4, अगर 7 का पावर आप 4 लेते हो तो 4 में क्या हो जाता है, देखो 3 है ना,
3 7 सा 21, 1 हो जाता है। फिर 7 का पावर 5 लोगे तो 1 इंटू 7 करोगे तो फिर देखिए रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, ये भी रिपीट हो रहा है। ओके, अगर 8 के पावर में पूछा जाए तो 8 के पावर में क्या होगा, 8 का पावर 1 मतलब 8, 8 का पावर 2 मतलब 16, सॉरी 64, ठीक है। फिर 8 का पावर 3 तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है। 8 का पावर 4 फिर 6 आएगा, 8 का पावर 5 फिर से देखो रिपीट होने लगेगा, फिर से 8 आएगा, फिर रिपीट होने लगेगा, ठीक है। तो ये भी देखिए 4 के बाद रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें 9 के केस में, 9 का पावर 1 मतलब 9, 9 का पावर 2 मतलब 1, 9 का पावर 3 मतलब 9, 9 का पावर 4 मतलब फिर से क्या आएगा सेम, ठीक है। तो ये भी रिपीट ही हो रहा है, तो इसको भी हम क्यों ना 4 ही पकड़ ले। देखिए देखिए जब 6 आ रहा है, 1 आ रहा है, 6 आ रहा है और 1 आ रहा है, ऐस 2 लेने से भी काम हो जाएगा, बस 4 लेने से क्या होगा, डिवाइड इजी होगा हमारे लिए, ठीक है। तो 4 ले लिया, इसमें भी 1 आ रहा है, ठीक है, इसमें भी 6 आ रहा है, देखिए यही तो 4 है ना, जो का पावर कितना भी कर दो रिपीट नहीं होगा, वो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो बस इन सारे नंबर्स को तब तक लिखो जब तक इन चारों में से कोई वैल्यू नहीं आ जाती। तो 2 का कितनी बार किया, 4 बार किया, देखिए उसके बाद रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है। 3 का कितनी बार, 4 बार किया, तब उसका रिपीट होना स्टार्ट हुआ, 4 भी सेम तो 9 भी सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए सबका 4 बार, अगर 4 बार करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाती है, वैल्यू सेम आती है। इतना क्लियर है सबको, ठीक है। तो वैल्यू जो होती है वो सेम हो जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तो इसमें हम एक और चीज देखते हैं। अब जैसा मान लीजिए अगर हम बोले कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, चलिए आपको एक नंबर देते हैं, नंबर देते हैं 678 प्लस 672 प्लस 673 प्लस 682। इसका अगर हम पूछे सम में जो भी होगा, सम का यूनिट डिजिट बताइए, तो यूनिट डिजिट अगर आपको निकालने बोला जाए तो आप यूनिट डिजिट कैसे निकालोगे, यूनिट डिजिट अगर आपको निकालने बोला जाए तो यूनिट डिजिट निकालने का क्या है, सब यूनिट डिजिट को ऐड करो। 8 प्लस 2 10, तो 10 होता है, 10 का क्या लेंगे हम, 0, यूनिट ही लेना। फिर 0 प्लस 3 क्या आया 3, फिर 3 प्लस 2 क्या आया 5, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा बस। तो देखिए ऐड करके देखिए, 8 प्लस 2 प्लस 3 प्लस तो 10, 10 3 13, 13 और 2 15, तो 5 आ गया। तो यूनिट ही तो लेना है हमको, तो 5 आ जाएगा, क्योंकि 1 क्या होगा, 1 तो कैरी चला गया होगा नेक्स्ट वाले में, है ना। तो 5 हो जाएगा आपका वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, यूनिट डिजिट बताइए। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं। अगर हम आपको क्वेश्चन दे 6782, 6782 का पावर है 936, फिर प्लस 8534, ठीक है, इसका पावर है 668, देन 9367, इसका पावर है 132, ओके। अगर हम इसका वैल्यू आपसे पूछे तो इसका वैल्यू आप कैसे बताओगे, इसके तो पावर में इतना बड़ा बड़ा वैल्यू है। 6782 का पावर है 936, अब पावर को सॉल्व करके आपको बताना है क्या, पावर सॉल्व करके आपको बताना है कि कितना आंसर होगा, कुछ नहीं करना। देखो सबका यूनिट डिजिट लो, 2 के पावर में 936 पकड़ो बस, क्योंकि हमें तो यूनिट चाहिए। 4 के पावर में 668 पकड़ो, 7 के पावर में 132 पकड़ो, ठीक है, ओके। अब क्या करना है, देखो हमने क्या बोला, 4 के बाद रिपीट करता है ना, तो जरा इसको देखते हैं। 936, 936 को अगर आप 2 से डिवाइड कर, 4 की बात करता है ना, 4 के ग्रुप में डिवाइड करना है, ऑलवेज 4 से डिवाइड की ना, 2 से नहीं। 4 4 का ग्रुप में डिवाइड करते हो तो जरा देखिए वैल्यू कितनी बचती है, एकदम सीधा सा समझिएगा।
क्योंकि हमने देखा है कि 4 के बाद हर वैल्यू रिपीट कर रही है ना, तो 4 का ग्रुप बनाएंगे हम हमेशा, तो 4 से डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा 4 2 जा 8। देखिए बहुत सीधा तरीके से हम समझा रहे हैं। 1 3 आया, 4 3 जा 12, 1 6, 4 4 जा 16, पूरा चला गया, कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचेगा तो 2 के केस में आपका क्या आ रहा था, जब हम 4 के ग्रुप में कुछ भी नहीं बचने का मतलब है लास्ट क्या आ रहा था, 6 आ रहा था, तो इस केस में क्या आ गया, 6 आया आपका। ठीक है, अब 4 के केस में देखो, 4 के केस में अगर हम देखें तो 4 के केस में 668 है, ये भी तो 4 के बाद रिपीट कर रहा था, फिर से 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा सॉरी 4 1 जा 4 2 6 है ना, तो 4 6 जा 24 2 8 4 7 जा 28, ये पूरा चला गया, कुछ नहीं बचा। तो इसका मतलब है कि ये भी लास्ट डिजिट 4 के लिए क्या था, जो आखिरी में रिपीट करवा रहा था 4 को, वो था 6। 4 को भी जो लास्ट में रिपीट करवा रहा था वो था 6। तो ये डिजिट्स ध्यान रखिएगा, 2 के क्या क्या डिजिट होते हैं, 4 क्या क्या होता है, पहला तो 2 खुद आता है, फिर 4 आता है, फिर 8 आता है, ठीक है, 2 4 8, ये चीज क्लियर है ना। 2 का स्क्वायर, पहले 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3, अब 2 का पावर 4 जब करते हैं तो 6 होता है, ठीक है, तो यही चार्ट, इसके बाद ये रिपीट होता है, तो यानी कि कुछ नहीं बचा, मतलब ये कंप्लीट सीरीज हुआ ना, तो लास्ट क्या बच रहा है, 6 बच रहा है, तो इसलिए 6। 468, तो 4 के लिए अगर आप देखोगे तो 4 का पेयर कैसे चलता है, 4 का पावर 1 4, 4 का पावर 2 6, 4 का पावर फिर से 4 और फिर से 6, ठीक है, तो ये भी 4 में हो गया। आप 2 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो। 4 के बाद आते हैं 7 पे, अगर आप 7 का देखोगे तो 7 का क्या क्या चलता है, 7 का पावर 1 7, 7 पावर 2 9, 7 का पावर 3, ओके, 7 का पावर 4 1, तो 7 में ये चलता है, बस ये चारों को याद रखना, ये चार चार। तो 7 का देखते हैं, अब 7 4 से डिवाइड करना है 132 को, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, यानी ये भी क्लियरली 4 4 के ग्रुप में डिवाइड हो रहा है, तो चौथा क्या होना चाहिए 1, तो चौथा होना चाहिए 1। बस इन सबको क्या करो, ऐड कर दो, 6 6 12 13, यानी आंसर हो जाएगा आपका 3, ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखो। ये आप एक और तरीके से याद कर सकते हो, जैसे अगर हम बोले कि 4 का पावर, अगर हम बोले कि 4 का अगर पावर इवन है और 4 का पावर अगर ऑड है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा, 4 का पावर अगर इवन है और 4 का पावर अगर ऑड है, तो इवन पावर और ऑड पावर सोच के देखिए, 4 का पावर अगर 1 लेते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 4 आ जाती है, 3 लेते हैं तो भी 4 आती है, तो जब भी होगा तो ऑड होगा तो 4 आएगा, और जब भी इवन होगा 4 का पावर तो वैल्यू 6 होगी, बस इतना ध्यान रखो। 4 का बहुत इजीली आप बोल सकते हो, ठीक है, 4 के लिए बहुत इजीली आप बोल सकते हो। 9 के केस में क्या होगा, 9 के केस में इवन और ऑड, अगर 9 का पावर, बहुत सिंपली ले सकते हो, 9 का पावर अगर इवन है तो 1 होगा, 9 का पावर अगर ऑड है तो ऑलवेज क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है, तो 9 के पावर में भी आप इसको इजीली चेंज कर सकते हो, तो 9 के पावर में भी आप इसको बोल सकते हो, ओके, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, 9 के पावर में भी आप चेंज कर सकते हो। तो 9 का पावर अगर 9 लिखा है, बस पावर देख लीजिए, इवन है तो 1 आंसर यूनिट प्लेस, ऑड है तो 9 आंसर, 4 में भी बस पावर आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहां तक आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा, किसके केस में, इवन और ऑड के केस में। अच्छा, एक क्वेश्चन जरा हम पूछे आपसे, अगर हम आपसे पूछे 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84 इंटू 85 इंटू ब्लैंक 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 ब्लैंक, मान लीजिए 99, अगर हम ये पूछे, तो इस
इसका जो आंसर होगा उसका यूनिट प्लेस क्या होगा? इसका जो आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस क्या होगा? बस इतना, बहुत सीधा सा क्वेश्चन है। इसका जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट प्लेस क्या होगा? एक सीधा सा याद रखना, अगर आपको 5 दिख रहा है यूनिट प्लेस पे, ठीक है, और एक इवन नंबर दिख रहा है या कोई भी देख लो, तो 5 को आप किसी भी इवन नंबर से इंटू करोगे ना तो 0 बनता है ना, तो ये तो 0 आएगा ही। और 0 को आप किसी से भी इंटू करोगे, किसी से भी इंटू करोगे तो वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0। तो यहाँ देखिए आंसर क्या होगा आपका? 0। बहुत सीधा सा आंसर है। यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा? यूनिट प्लेस जो है वो आपका 0 हो जाएगा। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे 2153 2153 का पावर अगर हम दे दे 167, 2153 का पावर 167 अगर हम दे दे, तो जरा इसका आंसर क्या होगा? पावर में बताइए तो, मतलब यूनिट प्लेस क्या होगा? सॉल्व तो पूरा कर नहीं सकते, यूनिट प्लेस पूछता है, तो इसका अगर हम यूनिट प्लेस पूछे तो 2153 का यूनिट प्लेस 3 है ना? 3 कितने बार के बाद रिपीट करता है? 4 बार ना। तो क्या करना है? बस 167 को आप क्या करोगे? आप 4 से डिवाइड करोगे। 4 4 जा 16, 7 आया, 4 1 जा 4, कितना बचा? 3। अब देखो 3 का पावर अगर आप चेक करो तो तीसरे नंबर पे क्या आता है? 3 का पावर 1 का मतलब 3, 3 का पावर 2 का मतलब 9, 3 का पावर 3 का मतलब 7, और 4 क्या था? 1। तो यानी तीसरे पे क्या आ रहा है? 7। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? 7। बस आ गया आंसर। ठीक है, जो रिमाइंडर बचेगा वो पोजीशन चेक करो, बस आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व थोड़ी ना करेंगे हम इतने बड़े क्वेश्चन को। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं। अगर हम आपको बोले 264 का पावर 102, ठीक है, प्लस 264 का पावर 103, 4 का पावर है इवन एंड ऑड, इवन एंड ऑड समझिएगा। हमने आपको कुछ चीजें बताई थी ना, अगर 4 का पावर इवन होगा, 4 का पावर ऑड होगा। बताइए, 4 का पावर इवन है और एक है 4 का पावर ऑड, तो इवन के केस में 4 का पावर अगर इवन है तो यूनिट प्लेस क्या आता है? 6। अगर ऑड है तो यूनिट प्लेस आएगा 4। तो 6 और 4 कितना हो गया? 10। 10 का मतलब हो गया 0। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। बस। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट। 251 का पावर है 98, ठीक है, प्लस 21 का पावर 29 माइनस 106 का पावर 100 प्लस 705 का पावर 35 माइनस 16 का पावर 4 प्लस 259। इसका आंसर यूनिट प्लेस बताना है। इसका यूनिट प्लेस आपको बताना है बस। देखो यूनिट प्लेस क्या होगा? 1 का पावर कुछ भी कर दो वो 1 ही आएगा। 1 का पावर कुछ भी कर दो वो 1 ही आएगा। 6 का पावर आप, सॉरी माइनस होगा, 6 का पावर आप कुछ भी कर दो वो 6 ही आएगा। 5 का पावर आप कुछ भी कर दो वो 5 ही आएगा। फिर 6 है तो 6 ही आएगा, और फिर 9 है इसका, तो इसमें कोई पावर ही नहीं है। तो 2, इसको पहले पॉजिटिव को ऐड करते हैं, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये 5 के बाद ये माइनस था। 2, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 9 16, माइनस 12, तो कितना होता है? 4। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4। देखो इतने बड़े से क्वेश्चन को कितना इजीली हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं, है ना? तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि हम इसको इजीली इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज सिर्फ हमने यूनिट डिजिट को डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास जब लाइव क्लास लेंगे तो हम फिर से इसको जो है फिर से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन हम कर देंगे। अगर कुछ डाउट होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, जब नेक्स्ट क्लास होगा तो आप डाउट जरूर पूछ लीजिएगा। क्लियर है?
यस, थैंक यू।